हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं डॉक्टर हिमांशु आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल रहने वाला है क्योंकि बच्चों 2024 के जितने भी हमारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स थे वो सभी खत्म हो चुके हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं या तो उनको कॉलेज मिल चुका है या फिर अभी तक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक अपनी राह नहीं मिली है। तो भटकों को राह दिखाने की बच्चों जो है मदद हम करते हैं उत्कर्ष के इस चैनल से। और बच्चों सीधी सी बात है, जो बच्चे हैं जो ड्रॉप करना चाहते हैं या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहली बार नर्सिंग के लिए अपियर हो रहे हैं या फिर उनको आइडिया ही नहीं है कि वो कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं या फिर किस किस एग्जाम्स के लिए वो अपियर हो सकते हैं। अमूमन स्टूडेंट्स को जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं सिर्फ उन्हीं को ही पता होता है कि हमारे स्टेट में कौन सा एग्जाम होता है। उनको ये नहीं पता होता है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कौन से एग्जाम बॉयज जिसमें एलिजिबल हैं, कौन से एग्जाम्स में गर्ल्स एलिजिबल हैं। तो वो सारी डिटेल्स जो है आज हम एक छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके स्टेट में कौन सा एग्जाम होता है जो कि आपके स्टेट के लिए है, या फिर आप ऑल इंडिया लेवल पर कौन कौन से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। तो बच्चों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। तो बच्चों यदि आप 2025 बीएससी नर्सिंग के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल और खास होने वाला है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के पूरे भारत में होने वाले अलग अलग राज्यों में और ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपके राज्य में किस प्रकार के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आज के इस पूरे सेशन को जो है मैंने दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया के स्तर पर कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स देकर और हमारे बीएससी नर्सिंग करने का सपना पूरा कर सकते हैं। और दूसरा स्टेट लेवल पर यानी कि राज्य स्तर पर हम कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं और उनके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनके एग्जाम्स कब कब होते हैं, यानी कि आपको कब प्रिपेयर रहना है इन एग्जाम्स के लिए। यदि आप कोई भी स्टेट के लिए डिटेल वीडियो भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं ताकि हम उसके लिए आप सभी के लिए डिटेल वीडियो जरूर लेकर आ सकें। तो बच्चों शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, जहां पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि नेशनल लेवल के एग्जाम्स कौन से होते हैं, यानी कि ऑल इंडिया स्तर पर कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है कि कौन से स्टेट का एग्जाम दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले बच्चों बहुत ही एक फेमस एग्जाम है जिसका नाम है जिपमर, है ना। तो जिपमर के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, जिसका पूरा नाम है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके जो फॉर्म्स होते हैं बच्चों लगभग सितंबर से अक्टूबर के मध्य आप सभी के सामने आ जाएंगे। हालांकि इसका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो पूरा प्रोसेस है वो नीट से ही होता है। तो सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और उसके बाद बच्चों सितंबर अक्टूबर के अंदर आपके पास एक जिपमर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आपको बच्चों कॉल आएगा और आपको जितने उनको स्टूडेंट्स चाहिए उनसे 10 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स वो बुलाते हैं। यानी कि यहां पर जो काउंसलिंग होती है बच्चों वो ऑफलाइन होती है, यानी कि आपको उसके लिए पौंडीचेरी जाना पड़ेगा और वहां पर आपकी अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी और उसके बाद में जो है यदि आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको जो है बच्चों कॉलेज के अंदर सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो यह है पूरा प्रोसीजर जिपमर का। उसके बाद में बहुत ही फेमस एग्जाम है दोस्तों, ये हम बार बार देखते आए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स। यानी कि पूरे भारत में जितनी भी एम्स हैं उससे यदि आप किसी भी एम से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बच्चों इसमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। परंतु बच्चों इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर सिर्फ गर्ल्स ही अपीयर हो सकती है। जी हां, यानी कि यदि आप एम से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं ऑनर्स तो बच्चों सीधी सी बात है कि आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही अपीयर कर सकती हैं। बॉयज के लिए जो है अभी यहां पर एलिजिबिलिटी नहीं की गई है। परंतु यदि बॉयज एम से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए दो ऑप्शंस हैं, आप पैरामेडिकल के कोर्सेज भी कर सकते हैं और या फिर आप इसमें पोस्ट बेसिक जो है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक जो है बच्चों आप वो कोर्स कर सकते हैं। परंतु उसके लिए आप किसी में भी आपको जीएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप पोस्ट बेसिक के लिए जो है एम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और जिसके फॉर्म जो है बच्चों अप्रैल के अंदर आप सभी के सामने आ जाएंगे। तो यदि आप भी एम्स की तैयारी करना चाहते हैं और एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बच्चों देखिए, क्योंकि एम्स एक ऐसा बहुत ही प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसके बाद आपको नौकरी के लिए तो एटलीस्ट सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद नॉर्सेट का एग्जाम होता है जहां पर आप एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर आप उसके बाद चाहें
तो आप एमएससी करके बहुत ही प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में या फिर प्रेस्टीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और अलग अलग संस्थानों में बहुत ही शानदार तरीके से अपना नौकरी कर सकते हैं। और मानकर चलिए बच्चों, यदि आप एम्स के अंदर ही जॉब करते हैं तो इनिशियल सैलरी ही आपकी कम से कम 60 से 80 हजार के बीच में होती है और आगे जाकर जो कि 1 लाख के ऊपर भी जा सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आता है नीट। जी हां, नीट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस या फिर बीडीएस के लिए नहीं होता है। यदि आप नीट का एग्जाम देते हैं तो कुछ राज्यों में नीट के स्कोर के बेसिस पर ही भी आप जो है बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। या फिर बच्चों यहां पर एक और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम एमएनएस के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अब ये जो यहां पर होता क्या है, यहां पर भी सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो अलाउड है और वो ही एलिजिबल है, परंतु इसमें भी एक क्राइटेरिया ये रहता है कि गर्ल्स जो है बच्चों नॉन मैरिड होनी चाहिए, यानी कि बच्चों शादी नहीं होनी चाहिए। वो बात अलग है कि बीएससी नर्सिंग कर लेने के बाद या फिर उसके दौरान आपकी शादी हो तो वो एक अलग बात है, परंतु अनमैरिड गर्ल्स ही यहां पर अलाउड हैं। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, यहां पर जो एमएनएस का एग्जाम है उसका जो क्राइटेरिया रहता है वो भी आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर ही होता है, जहां पर सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है और उसके हफ्ते 10 दिन बाद जो है एमएनएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। वहां पर आपको अपना स्कोर कार्ड अपलोड करना पड़ता है नीट का और उसके बाद में बच्चों वो आपको कॉल करते हैं। यदि आप एलिजिबल है तो उनका खुद का एक एग्जाम होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और उसके बाद में जो है आपको बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों सीएमसी वेलोर, ये भी सिर्फ गर्ल्स के लिए ही वैलिड है। यदि आप सीएमसी वेलोर एक बहुत ही प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है, यदि आप यहां से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम है APEA PCET, है ना। तो ये पूरा नाम है दोस्तों। यहां पर आप इस एग्जाम के नाम से सीएमसी वेलोर के अंदर जो है बच्चों एग्जाम दे सकते हैं, परंतु ये भी यहां पर जो गर्ल्स हैं वो भी अनमैरिड गर्ल्स ही अलाउड है, यानी कि वेलकम है। अब ये सारी जो बातें हैं बच्चों, ये टॉप जो हमारे ऑल इंडिया लेवल की जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होते हैं बच्चों, उसकी पूरी लिस्ट है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि वो, क्योंकि काफी सारे लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि हम एम्स का एग्जाम दे सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा एमएनएस का पता होता है। सीएमसी वेलोर और जिपमर का काफी लोगों को नहीं पता होता है, परंतु ये जो 2 एग्जाम्स है बहुत ही अच्छी कॉलेजेस हैं, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज है। यदि आप इससे एग्जाम देते हैं तो मान के चलिए आप एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नर्स बनकर ही यहां से निकलेंगे, क्योंकि यहां पर नर्स बनने के लिए आप सभी को पता होगा सबसे ज्यादा जरूरी है आपका हैंडवर्क, और यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितने पेशेंट्स को डील किया है और किस तरीके से आपको इमरजेंसी हैंडल करने का तजुर्बा है। तो यदि आप ये सभी चीज जानते हैं तो मानकर चलिए आप एक बहुत ही अव्वल दर्जे के नर्स हैं, और यदि आपका दर्जा जितना अच्छा होगा आपकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये थे हमारे नेशनल लेवल के यानी कि ऑल इंडिया लेवल के तमाम एग्जाम्स। अब हम बात करेंगे बच्चों स्टेट लेवल के एग्जाम्स की, जहां पर ये तमाम लिस्ट है आप सभी के सामने, और इस तमाम लिस्ट में मैं आप सभी को जो मेन एग्जाम्स हैं उन सभी के बारे में बताना चाहूंगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके पास ये लिस्ट सही सलामत रहे। अब बच्चों यहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की, यानी कि सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा डिमांड जो रहती है बच्चों वो है आपके आरयूएचएस। हालांकि आरयूएचएस के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के बच्चे ही अपीयर हो सकते हैं, परंतु यदि आप कोई दूसरे स्टेट से भी हैं तो भी आप राजस्थान का आरयूएचएस का एग्जाम दे सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है ये, जहां पर आपको जो है जनरल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि यहां पर जो मैक्सिमम सीट होती है वो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व होती है। यदि आप कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप यहां पर एग्जाम देकर कॉलेज तो ले सकते हैं, परंतु इसमें आपको 2 डिसएडवांटेजेस ये रहेंगे कि एक तो आपके लिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ 15% सीट जो है गवर्नमेंट की वो अवेलेबल होंगी, और प्लस इसके अंदर यह है कि यदि आप कोई स्पेशल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपको एक जनरल कैटेगरी की तरह ही यहां पर ट्रीट किया जाएगा। परंतु मानकर चलिए ऑल ओवर इंडिया में यदि गवर्नमेंट कॉलेजेस, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की यदि मैं बात करूं तो उसमें से एक आती है एसएमएस कॉलेज, जिसके अंदर भी एडमिशन आपको आरयूएचएस के थ्रू ही मिलता है, जिसका नाम है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस, जो कि आपके जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद में यदि मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर भी PGI-MER नामक एक एग्जाम होता है, जिसके अंदर बच्चों ज्यादातर वहां पर चंडीगढ़ के, पंजाब के, हरियाणा के जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं
वो लोग ही एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो सीट्स होती हैं वो वहां के लोकल स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व होती है, हालांकि दूसरे स्टूडेंट्स भी उस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एमपी का पीएनएसटी एग्जाम। पीएनएसटी एग्जाम के अंदर बच्चों आप सभी को पता होगा कि इस साल भी जैसे साथ ही में कर दिया गया था, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अलाउड थे। हालांकि पहले ये जो एग्जाम था वो सिर्फ बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए ही वैलिड था, तो इस बार इनको बॉयज को भी इंक्लूड किया है एमपी ने। और साथ ही में बच्चों यदि आप जीएनएम का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एक और एग्जाम होता है, जो कि इस बार साथ ही में करवाया गया था। जीएनएम टीएसटी नाम से एक और एग्जाम होता है जो कि यहां पर किया जाता है। उसके बाद यदि मैं यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की, जहां से काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके अंदर बच्चों एबीवीएमयू है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना, ये आपका एक एग्जाम कराती है जिसका नाम है सीनेट। अब सीनेट जो एग्जाम होता है ना बच्चों, इसके अंदर मोस्टली जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होता है बच्चों आपका सीनेट, वहां पर ज्यादातर जो आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यदि आप वहां से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इस एग्जाम के थ्रू आपको सीट मिलने वाली है। परंतु यदि आप एएनएम जीएनएम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सीपी नेट और यूपीजीईटी का एग्जाम होता है, जो कि बहुत ही इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लो लेवल का एग्जाम होता है। यदि आप करना चाहेंगे डिप्लोमा कोर्स तो आपको ये सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे। उसके बाद में बच्चों पंजाब आता है। पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर बच्चों आप सभी को पता होगा कि पीपीएमईटी जो होता है बच्चों एग्जाम का नाम है, जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नाम से है बच्चों। हेल्थ साइंसेज जो यूनिवर्सिटी है उसका एक ऑफिशियल वेब पोर्टल है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो एग्जाम के जो फॉर्म है वो मोस्टली मई के आसपास आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बिहार के अंदर बच्चों बीसीईसी का एग्जाम होता है ना, जो एक कंबाइंड एग्जाम होता है, जो कि मैथ्स और बायो के स्टूडेंट्स दोनों के लिए होता है। हालांकि परंतु ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। गुजरात के अंदर आता है बच्चों आपका, गुजरात के अंदर आता है गुजनेट। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में आता है एमएचटीसीईटी। अब बच्चों ये जो एग्जाम है इसका फॉर्म बच्चों आप सभी का निकल जाता है मार्च के महीने में, है ना, क्योंकि सबके फॉर्म्स की जो डेट है बच्चों अलग अलग है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम कब निकल रहा है, किसका फॉर्म कब निकल रहा है, तो इसके लिए आपको तैयारी अपनी पूरी रखनी है। उसके बाद कर्नाटक में आता है केईए, तमिलनाडु में आता है टीएनईए, त्रिपुरा में आता है बच्चों सीईटी, टीबी, जेईई नाम से एग्जाम होता है बच्चों। दिल्ली के अंदर नीट और आईपीयूसीईटी के थ्रू जो होता है बच्चों आपकी बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में यदि मैं लिस्ट में आगे बढ़ूं तो छत्तीसगढ़ में व्यापम नामक एक एग्जाम होता है, जिसके अंदर आप अपियर करके छत्तीसगढ़ के अंदर जो है बच्चों आप बीएससी नर्सिंग की कॉलेजेस ले सकते हैं, है ना। उसके बाद में यदि एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे ये यूपी और बिहार, ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर यदि आप बाहर से एग्जाम देने आते हैं, यदि आप कोई दूसरे स्टेट के हैं, यदि आप यहाँ के नेटिव नहीं है, यहाँ का आपका मूल निवास नहीं है, तो आपको जो है बच्चों कितने भी अच्छी आपकी रैंक हो, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये खासियत है यूपी और बिहार की, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर बच्चों HNBUM नामक एग्जाम होता है, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद में बच्चों आपका यूपी का यदि आप एग्जाम पूछें तो यूपी का एग्जाम आपका अप्रैल और मई के महीने में होता है, तो इसका जो अप्रैल और मई के महीने में बच्चों इसके फॉर्म्स निकल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड का जो फॉर्म है बच्चों वो आपके मार्च के महीने में निकल जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। यदि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मार्च के महीने में आपके फॉर्म्स अमूमन आ जाते हैं। उसके बाद यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर भी आपके जो एग्जाम है वो PGI-MS के नाम से होता है, CET जो कि आपका मई के अंदर जिसका फॉर्म आ जाता है। झारखंड में JCECE नाम से भी एग्जाम होता है। वेस्ट बंगाल के अंदर बच्चों बहुत ही शानदार जेनपास नामक एग्जाम होता है, जो कि वहां के बहुत ही प्रेस्टीज कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन दिला सकता है। उसके बाद में बच्चों जम्मू कश्मीर के अंदर JKBOPEE नाम से एक एग्जाम होता है, जिसके अंदर सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही जो स्टूडेंट्स हैं वही अपीयर कर सकते हैं, बाहर का कोई भी स्टूडेंट यहां पर अपीयर नहीं कर सकता, यानी कि वहां के जो नेटिव्स हैं वही वो एग्जाम दे सकते हैं और वही जो है एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों आसाम के अंदर CEE एग्जाम होता है। उड़ीसा के अंदर भी एग्जाम होता है बच्चों, जो कि जिसके फॉर्म्स यदि आप उड़ीसा से हैं तो आपको ध्यान रखना है जून के महीने में निकलता है। केरला के अंदर KCET के नाम से जो है बच्चों एग्जाम होता है। और उसके बाद में बच्चों हिमाचल प्रदेश में अटल मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, जो कि इसके अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है और बॉयज इसमें जो है बच्चों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, इसके जो फॉर्म्स होते हैं बच्चों वो जून के महीने में निकलते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बच्चों नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैसे शिलोंग के अंदर हम सबको पता है निग्रिम्स हॉस्पिटल्स हैं,
जिनके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। और बहुत ही शानदार हॉस्पिटल है, बहुत ही प्रेस्टीज और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल और कॉलेज है जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है प्रोवाइड करवाता है। तो बच्चों ये तमाम जानकारी थी आपके ऑल इंडिया लेवल और आपके स्टेट, हर एक पर्टिकुलर, यानी कि मैंने लगभग सारे ही स्टेट जो है यहां पर कवर किए हैं, जहां पर आपको तमाम जानकारी मिल चुकी है कि आपके राज्य के अंदर कौन सा एग्जाम होता है और वो किस समय के दौरान होने वाला है। तो यदि आप भी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और शानदार तरीके से तैयारी जो है उसको मुकाम तक या अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उत्कर्ष आपके साथ में है। और इसी के चलते बच्चों, दिवाली की खुशियों में आप सभी के साथ शामिल होने के लिए उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली का डबल धमाका ऑफर, जहां पर इस दिवाली में आप सभी को मिलने वाला है 90% तक का भारी डिस्काउंट उत्कर्ष ऐप में बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। और साथ ही में बच्चों, स्पोकन इंग्लिश का एडवांस कोर्स भी आप सभी को फ्री मिलने वाला है। तो इस दिवाली बच्चों उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, और बच्चों आज ही डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष का ऐप, और बच्चों इन सारे ऑफर्स का फायदा जरूर उठाइए। इसी के साथ में बच्चों, यदि आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर अभी आप सभी को एक मंजिल बैच जो है बच्चों अभी हमारा लाइव चल रहा है, जो कि 2025 की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम तैयारी करवा रहे हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओरिजिनल प्राइस जो है बच्चों बैच की वो 10,000 रुपीज है, परंतु अभी दिवाली का डबल धमाका ऑफर में आप सभी को लाइव फ्रॉम स्टूडियो सारी क्लासेस मिलने वाली है, और वो भी सिर्फ 2,000 रुपीज में। काफी अच्छा ऑफर है और ये बच्चों वन टाइम ऑफर है, तो प्लीज जितना हो सके जल्दी आप इस ऑफर का फायदा उठाइए। और बच्चों, यदि आप 12th के साथ बीएससी नर्सिंग 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें भी बच्चों हमारा एक बाइलिंगुअल कोर्स चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज में। और बच्चों यहां पर आपको 12th और साथ ही में बीएससी नर्सिंग 2025 की भी तैयारी शानदार तरीके से करवाई जाएगी। परंतु एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि ये सारे ऑफर्स जो है बच्चों आपको सिर्फ 24 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में ही वैलिड रहेंगे। तो यदि आप 3 नवंबर के बाद यदि इस ऑफर का फायदा उठाना चाहेंगे तो आई एम सॉरी, आप नहीं उठा पाएंगे। तो उससे पहले ही जो है आपको थोड़ी सी फुर्ती दिखानी है, थोड़ी सी जल्दबाजी दिखानी है, और आज ही उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करके इन ऑफर्स का फायदा उठाना है। और बच्चों, यदि आप भी 2025 की तैयारी करेंगे और शानदार तरीके से यदि आप रिजल्ट लेकर आएंगे, तो आई एम श्योर आपके पेरेंट्स को भी काफी आप पर प्राउड होगा। तो बच्चों, मिलते रहेंगे आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।